हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहा है। कभी कभी माँ बाप के फैसले बच्चों की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। ये कहानी है बॉलीवुड के एक सुपरस्टार पिता और उनके एक खामोश गहरे सोच वाले बेटे की। विनोद खन्ना अपने दौर के सबसे बड़े स्टार में से एक हैं। सक्सेस, शोहरत, पैसा सब कुछ था, लेकिन फिर एक दिन करियर के पीक पर विनोद खन्ना ने सब कुछ छोड़ दिया। फिल्म्स भी, फेम भी और कहीं न कहीं अपना परिवार भी। उस वक्त अक्षय खन्ना बहुत छोटे थे। एक बेटा जो अपने पिता को पर्दे पर पूरे देश का हीरो देख रहा था, लेकिन घर में उनके बिना जीना सीख रहा था। ये वही पल होते हैं जो बचपन में बोलते नहीं पर जिंदगी भर दिल में रह जाते हैं। अक्षय खन्ना ने शायद वहीं से समझ लिया था कि रिश्ता सिर्फ नाम का ही नहीं होता, उसे पूरी तरह निभाना पड़ता है। शादी सिर्फ प्यार का वादा नहीं, एक जिम्मेदारी होती है, और जब ये जिम्मेदारी अधूरी रह जाए तो सबसे ज्यादा दर्द घर के बच्चों को होता है। अक्षय ने देखा, महसूस किया और सीख लिया। इसीलिए जब समाज ने पूछा शादी कब करोगे, तो उन्होंने जवाब में खामोशी चुनी। उन्होंने सोचा, अगर मैं पूरी तरह किसी का साथ ना दे पाऊं तो वादा करना ही क्यों। ना किसी से शिकायत, ना किसी पर इल्जाम, बस एक डर कि कहीं वो कभी किसी की जिंदगी को अधूरा ना छोड़ दें। इसलिए अक्षय खन्ना भीड़ के रास्ते पर नहीं चले। उन्होंने फेम के बीच अपनी तन्हाई चुनी, ताकि किसी और के सपने टूटने का जिम्मेदार वो ना बन जाए। लोग कहते हैं अक्षय खन्ना ने शादी नहीं की, पर शायद सच में ये है कि उन्होंने शादी को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। विनोद खन्ना एक महान एक्टर थे, लेकिन अक्षय खन्ना एक ऐसे बेटे बने जिसने पिता की जिंदगी से सबसे गहरा सबक सीख लिया। स्पिरिचुअल शांति की तलाश में वो ओशो के आश्रम चले गए। पीछे रह गए उनकी पत्नी और छोटे बच्चे, जिनमें से एक थे अक्षय खन्ना। सालों बाद जब बच्चे बड़े होने लगे तो विनोद खन्ना को अपनी जिम्मेदारियां याद आईं। वो वापस आए, फिल्म में भी और परिवार के करीब भी। ये कहानी सिर्फ छोड़कर जाने की नहीं, वापस लौटकर गलती समझने की भी है। और शायद इसी कहानी ने अक्षय खन्ना को जिंदगी भर के लिए बहुत गहरा सबक दे दिया। और इसीलिए शायद इसी वजह से अक्षय खन्ना ने कभी शादी नहीं की। अक्षय खन्ना ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें शादी से नफरत है, बस शायद उन्हें अधूरे रिश्ते से डर लगता है। उन्होंने देखा था कैसे एक फैसला पूरे घर की दिशा बदल देता है। इसीलिए उन्होंने जिंदगी में हर चीज चूज की, रोल भी, साइलेंस भी और अकेलेपन भी। वो जानते थे कि शादी करना आसान होता है, लेकिन शादी को निभाना जिंदगी भर का इम्तिहान होता है। और वो इम्तिहान वो तब तक नहीं देना चाहते थे जब तक पूरी तरह तैयार ना हो जाएं। अक्षय खन्ना के लिए खुश रहना ज्यादा जरूरी था, सोसाइटी को खुश करने के अलावा। इसीलिए उन्होंने तन्हाई को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। शायद इसी वजह से वो रियल लाइफ में कम बोलते हैं, पर स्क्रीन पर बहुत कुछ कह जाते हैं। और आज भी जब उनसे शादी का सवाल होता है तो वो मुस्कुराकर उसे हवा में छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ फैसले जवाब नहीं मांगते, सिर्फ समझने की कोशिश चाहते हैं। और जब लोग सोच रहे थे कि अक्षय खन्ना अब बस एक खामोश यादें बनकर रह जाएंगे, तब जिंदगी ने उन्हें एक मौका दिया, धुरंधर। इस फिल्म ने ये साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना का टैलेंट कभी खत्म नहीं हुआ था, बस सही कहानी का इंतजार कर रहा था। ना ज्यादा डायलॉग, ना ओवर एक्टिंग, सिर्फ आंखों से बोलती हुई एक्टिंग। धुरंधर की सफलता ने ये दिखा दिया कि जो एक्टर अपनी पर्सनल लाइफ में शोर से दूर रहता है, वो स्क्रीन पर आकर तूफान बन सकता है। ये सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस नहीं थी, ये अक्षय खन्ना के सब्र, खामोशी और फैसलों की जीत थी। शायद इसीलिए उन्होंने जिंदगी में शादी जैसे फैसलों को भी उतनी ही समझदारी से रोका जैसे रोल को चुनते वक्त रोकते हैं। क्योंकि अक्षय खन्ना जानते हैं हर चीज का वक्त होता है, चाहे वो फिल्म हो या जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता। और आज धुरंधर की सफलता के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षय खन्ना ने जो रास्ता चुना वो शायद अकेला था, पर गलत नहीं था।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।